नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 43वां अध्याय, शिव का सुंदर स्वरूप दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय मैंने ही तुमको तथा विष्णु जी को शंकर के पास भेजा। तुम वहां जाकर उनकी स्तुति करने लगे। अंतर्यामी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना सुंदर एवं अद्भुत स्वरूप बनाकर आपको दर्शन दिए। तब तो आप प्रसन्न होकर मैना के पास आए। आकर मैना से बोले, मैना जी, अब चलकर भगवान शंकर के दर्शन करो। कितना सुंदर एवं उत्तम स्वरूप है। अभी वह आपके घर ही आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल की रानी आपको साथ लेकर वहां गई। तब मैना को परम आनंददायक शिव के दर्शन हुए। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। विष्णु आदि देवता सेवा करते आ रहे हैं। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा है। चंद्रमा आभूषणों को शोभित कर रहा है। गंगा यमुना चंवर झुला रही है। अणिमादि आठों सिद्धियां सामने होकर नाच रही है। इस प्रकार आते हुए भगवान शंकर के पीछे सुंदर एवं अनेकों रूपों वाले गण सिद्ध मुनि देवता जय जयकार करते आ रहे हैं। विश्ववसु अप्सराएं के साथ शिव के आगे गाते हुए चल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तो मैना चित्रलिखित सी होकर क्षण भर अवाक हो गई। फिर बोली, पार्वती धन्य हो, तुम्हारे तप से परम कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पधारे हैं। भगवान शंकर, मैं बहुत ही अपराध कर बैठी हूँ। आपकी अतिशय निंदा की है। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे क्षमा करें। नारद जी, उस समय पूर्वासिनी स्त्रियां सभी की सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर निकल आई। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पति ने पति की सेवा छोड़कर भाग गई। कोई कोई तो दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर भाग गई, बछड़ा भी न बांधा। इसी प्रकार के आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई। भगवान शंकर का दर्शन करते ही सबके सब मोहित हो गई। तब शिव की सुंदर मूर्ति हृदय में धारण करके आपस में बोली, सखियों, आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र और जन्म आज सफल है। पार्वती जी, तुम्हारे भाग्य धन है। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार पुर की निवासिनी सभी स्त्रियों ने चंदन एवं चावलों से भगवान का पूजन किया और फूलों की भगवान पर वर्षा करने लगी। 44वां अध्याय, वर आगमन वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसके बाद भगवान शंकर सबको आनंदित करते हुए गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमाचल के घर के निकट पहुंच गए। इधर मैना भी सभी स्त्रियों को साथ लेकर झटपट घर आ गई। तब भगवान शंकर के लिए आरती सजाने लगी। आरती सज गई। स्त्रियों के साथ मिलकर द्वार पर आई। भगवान शंकर पहुंच गए। इस समय उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। शिव ने प्रथम पार्वती के बताए हुए स्वरूप को मैना को दिखाया। प्रेम से मैना ने आरती की। आरती की रीति करते आनंद पूर्वक मैना भीतर चली गई। लड़कियां महेश जी की शोभा देखकर बोली, सखियों, इस प्रकार का सुंदर वर तो हमने किसी के भी विवाह में नहीं देखा। पार्वती जी धन्य हैं जिनको सुंदर पति प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय हिमाचल के घर आनंद ही आनंद था।
उसके बाद श्री महादेव जी के साथ आए हुए सभी बारातियों को उपयुक्त स्थान रहने के लिए दिए गए। फिर हिमाचल अपने घर पहुंचे। उसके बाद जगत की माता श्री पार्वती जी सभी देवताओं को पूजने के लिए घर से बाहर चली। श्री पार्वती जी के दर्शन कर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। भगवान शंकर ने भी पार्वती जी को देख लिया। उन्हीं को श्री पार्वती जी साक्षात सती के रूप में दिखाई दी। उधर श्री पार्वती जी कुल देवों का पूजन कर ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ लौटकर घर आ गई। 45वां अध्याय, शिव का हिमाचल के घर में प्रवेश। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इधर हिमाचल ने भगवान शंकर की वेद विधि पूर्वक उपवीत संस्कार कराया गया। फिर भगवान शिव द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषणों द्वारा धारण कराए गए, जिन्हें धारण कर पार्वती जी की शोभा निरख उठी। श्री गर्ग जी हिमाचल से बोले, पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, आप शंकर जी को बुलवाइए। हिमाचल ने ब्राह्मणों को सदाशिव को बुलाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण लोगों ने जाकर भगवान शंकर तथा विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि अब कन्यादान का समय निकट है, आप कृपा करके शीघ्र पधारें। ऐसा हिमाचल ने कहा। शिव जी ने झटपट लोक रीति के अनुसार उपटन आदि लगाकर स्नान किया। फिर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करके वृषभ पर सवार होकर हिमाचल के घर पधारे। मेना ने ब्राह्मण स्त्रियों के साथ तथा अन्य सौभाग्यशाली स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की आरती की। फिर आचार्य बने हुए ब्राह्मण ने मधुपर्क हिमाचल से दिलाया। अब आभूषणों से भूषित अपनी पुत्री को हिमाचल ले आए, वेदी पर भगवान के पास बिठा दिया। फिर बृहस्पति आदि शुभ लग्न का अवसर देखकर कन्यादान के पूर्व कार्य कराने लगे। शिव पार्वती जी आपस में एक दूसरे का मुख देखकर प्रसन्न हुए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे शिव, पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता,
शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवा चित पल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे प्रभु शंकर की बारात जब हिमाचल के द्वार पर पहुंची तब विष्णु जी के समझाने पर माता मेना सभी स्त्रियों को साथ ले प्रभु शंकर के स्वागत के लिए द्वार पर आई और शिव जी के सुंदर एवं दिव्य स्वरूप को देखकर माता मेना अपने भाग्य की सराहना करने लगी। हिमाचल नगर की सभी स्त्रियां भी अपने घर के सारे कामों को छोड़कर बाहर निकल आई। पति की सेवा करने वाली पति को छोड़कर, बच्चे को दूध पिलाने वाली बच्चे को छोड़कर प्रभु शंकर के दर्शन के लिए बाहर निकल आई। प्रभु शंकर के दर्शन कर कहने लगी, हमारा जन्म धन्य है जो हमने हिमाचल नगर में जन्म लिया और प्रभु शंकर का दर्शन पाया। ये भी कहने लगी कि आज तक हमने किसी के भी विवाह में इतना सुंदर वर नहीं देखा है। माता पार्वती धन्य है जो उन्हें इतना सुंदर साक्षात शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं।